बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। सत्संग में इंसान जब चल के आते हैं तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाया करते हैं। ऐसी समझ, ऐसी सोच ही आती है जिस पे चलता हुआ इंसान दोनों जहां की खुशियों का हकदार बनता चला जाता है। परमपिता परमात्मा, वो भगवान, वो अल्लाह, वो राम कहां रहता है, किस रूप में रहता है, इसकी समझ धीरे धीरे इंसान को आनी शुरू हो जाती है। अपनी भावना को, अपनी श्रद्धा को जब आप बुलंदियों पे ले जाते हैं तो अंदर बाहर किसी तरह की मैल जो होती है वो साफ हो जाती है और परमपिता परमात्मा के ध्यान में ध्यान लगने लगता है। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना, अपने आप को परमपिता परमात्मा के काबिल बनाना अगर आप चाहते हैं तो निरंतर सत्संग सुनो और अमल करो। सत्संग सुन के अमल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो सुनते नहीं अमल क्या करेंगे, और जो अमल करते नहीं हासिल क्या करेंगे। सो सुनिए, फिर विचारिए और अमल कीजिए। यकीनन आपके भाग्य को आप खुद बदल सकते हैं। यूं ही नहीं कहा जाता कि सत्संग में आने से तकदीरें बदल जाती हैं। उसकी वजह यही होती है, सत्संग में संत ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम बताते हैं। जो उसे सुन लेते हैं, सुन के फिर अमल करते हैं, वो आवागमन से आजाद तो होते ही हैं। जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताएं उनको नहीं घेर सकती, उनसे भी वो आजाद हो जाते हैं। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जैसे भी लोगों के पास आप बैठेंगे, जैसी सोहबत करेंगे, उसका असर लाजमी आप पे होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर सवेर वो असर आप पे होगा और आप मालिक की कृपा दृष्टि से दूर रहेंगे, अनजान रहेंगे। क्योंकि अगर नमक का संग, सोहबत अगर कोई करता है तो हर चीज नमकमय हो जाती है। कहते हैं कोयले की खान में जाने से इंसान कालिक से नहीं बच सकता। खारे कुएं में कितना भी चीनी डाल दो वो मीठा नहीं होता। काग को कितना भी सफेदी से पूत दो, वो पानी में से दूध या हरिरस नहीं नितार सकता, बल्कि वो कूड़े करकट पे जाके चोंच मारता है। सो इंसान की फितरत नहीं बदलती। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। कि किसी दिन आप आग के पास बैठ जाते हैं, आग
कोयले दहक रहे हैं, आपका कपड़ा उड़ता है, उन अंगारों पे, उन कोयलों पे लग जाता है। नेचुरली वो कोयले, वो आग आपके कपड़े को जला के राख कर देती हैं। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठे हैं, अचानक हवा आती है, आपके कपड़े उड़ते हैं और फूलों के ऊपर लग जाते हैं। फूलों ने क्या करना है? आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। तो इसलिए बुराई का संग सोहबत करोगे तो आपके जीवन की तमाम खुशियां, तमाम बरकतें, तमाम नियामतें आपसे दूर हो जाएंगी। और भलाई का संग करोगे, सत्संग करोगे तो जन्मों जन्मों की मैल उतरेगी और भगवान की कृपा पात्र आप बनते चले जाएंगे। तो हर किसी के अंदर सोचने समझने की शक्ति प्रभु ने दी है कि वो सोचे, समझे और अमल करे। सोच समझे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। सत्संग में बताया जाता है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम कभी पैसा नहीं लेते। मालिक कभी किसी से किसी किस्म का दान चढ़ावा, जमीन जायदाद नहीं लेते। अगर कोई आपसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम के पैसा चाहता है तो आप समझ जाइए वो इंसान खुद गर्ज है, स्वार्थी है, उसे खुद को पैसा चाहिए। क्योंकि भगवान तो कभी किसी से लेते नहीं, देते ही देते हैं। इतना देते हैं कि आदमी की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, पर उनकी कृपा दृष्टि बरसती चली जाती है, बरसती चली जाती है। तो अपनी भावना का शुद्धिकरण करना, अपने आप को परमपिता परमात्मा के काबिल अगर बनाना चाहते हो तो आप सत्संग सुनो। सत्संग में जो गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन बताया जाता है वो सुन के अमल करो। गुरु मंत्र का जाप करो, आधा घंटा सुबह शाम अगर सुमरन करना शुरू करते हैं तो यकीनन आपके मैल जो है पाप कर्मों की, जन्मों जन्मों की, वो उतर जाएगी और आप माली के रंग में रंग जाएंगे। परमानंद की आपको प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत से सवाल, बहुत से विचार इंसान के अंदर चलते रहते हैं और उन विचारों के पीछे बह के इंसान इंसानियत से बहुत दूर चला जाता है। हमारे धर्मों में, हमारे मजहबों में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन आज जो देखते हैं इंसान को इंसानियत का ही पता नहीं। कई जगहों पे हमने ये बात पूछी कि इंसानियत किसे कहते हैं, तो जवाब मिला एक इंसान इंसान है, सभी लोग बैठ के तो वो इंसानियत है। जबकि ये इंसानियत की परिभाषा नहीं। इंसानियत का मतलब है किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को व्याकुल परेशान देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, मानवता है। जब आप किसी जीव को तड़पाते हैं, जब आप किसी की जान लेते हैं और ठहाके लगाते हैं, खुश होते हैं, तो आप
इंसानियत को खो देते हैं और शैतानियत का प्रदर्शन करते हैं, इसी को राक्षस कहा जाता है। देवी देवता किसी भी किस्म की बलि नहीं लेते। हमने पवित्र चारों वेदों को पढ़ा, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, पवित्र गुरबाणी, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। पर सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ साफ साफ कहते हैं, साफ साफ पुकारते हैं कि देवी देवता सृष्टि को संभालने के लिए लगाए गए हैं। उनका काम सृष्टि का भला करना है। उनका काम सृष्टि की रचना में रचनात्मक कार्य करना उनकी ड्यूटी लगी है। आप देवी देवता की पूजा करो चाहे ना करो, वो नाराज होके आपको बद्दुआ नहीं देंगे, वो आपका कोई बुरा काम नहीं करेंगे, वो आपको तड़पाएंगे नहीं, दुखी नहीं करेंगे। दो शक्तियां हैं, देवता और राक्षस। देवता संभाल करते हैं, खुशी देते हैं, और राक्षस तड़पाते हैं, गम दुख दर्द देते हैं। जरा सोचिए, जो लोग कह देते हैं तेरे पे शनि गुस्से है, तेरे पे फलां देवता गुस्से है, तो अगर देवता किसी का कुछ बिगाड़ेगा तो वो देवता कहां रह गया, वो तो राक्षसीपन में शामिल हो गया। सो देवी देवता ना तो कोई बलि लेते हैं, ना चढ़ावा लेते हैं, सब आदमी का बना बनाया है। बहुत जगहों पे लोग बकरा चढ़ाते हैं, कहीं पे लोग नर बलि तक देते हैं, पशुओं को काट काट के चढ़ाते हैं। हम चैलेंज करते हैं, कोई सज्जन बताए जिस बकरे को काटा, जिस पशु पक्षी को काटा, क्या देवता ने आके उसका भोग लगाया? नहीं लगाया। देवता के हिस्से में तो खोपड़ा आया, बाकी नर्म मांस तो सारा खुद खा जाते हैं, या पांव के तले रुलता रहता है पशु पक्षी परिंदे। कैसे पता चला कि देवता ने आपका वो बकरा, आपका वो पशु ग्रहण कर लिया? क्या आप भगवान हैं? क्या आप जानी जान हैं? अगर नहीं तो कौन सी निशानी आई जब आपने बलि दी और भगवान ने कबूल की हो, मंजूर की हो? बताइए क्या निशानी है आपके पास? ये सब झूठ फरेब है, ये सब इंसान की बनाई चीजें हैं। जब इंसान ऐसे पाप करता है तो उसको भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कुदरत की ऐसे कहर आते हैं, ऐसी आपदा आती है कि सब कुछ धरा धराया रह जाता है और आदमी इस दुनिया से चल बसता है। प्रकृति से छेड़छाड़ ना करो। कई लोग कह देते हैं कि गुरुजी अगर मछलियां हम नहीं पकड़ के खाएंगे तो समुद्र में तो मछलियों की बाढ़ आ जाएगी। ये आपका कहना है। कई कहते हैं बकरे चतरे मुर्गे अगर हम नहीं खाएंगे तो इनकी भी बाढ़ आ जाएगी। ये सारी बातें झूठ हैं। समुद्र में आपने सुना होगा, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है और उससे बड़ी उसको, उससे बड़ी उसको, आपस में एक दूसरे को निगल जाती हैं, खा जाती हैं। मालिक ने प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए सब इंतजाम किया है। आपको ठेका नहीं दिया कि पशुओं को मारो, काटो या उनको खत्म करो। बताओ किस धर्म में लिखा है कि सृष्टि का संतुलन बना के रखो, कि पशुओं को मारो, इसको काटो, उसको काटो? किधर भी तो नहीं लिखा। बकरे मुर्गे अगर हैं तो भेड़िया, शेर, चीता वो भी हैं। बस इंसान मेहरबानी करे उनको ना मारे। तो भगवान ने तो पूरा इंतजाम कर रखा है प्रकृति की संतुलन बनाने के लिए, सृष्टि के संतुलन बनाने के लिए।
शाकाहारी जीव बनाए हैं तो मांसाहारी जीव बनाए हैं। इंसान शाकाहारी है, वी आर प्योर वेजिटेरियन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मांसाहारी लोग नहीं है। मांसाहारी पशु हैं जिनकी आंतड़ियां छोटी होती हैं, मांस जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और उनको रोग नहीं लगते। आदमी अगर मांस खाता है, इसकी आंतड़ियां बहुत लंबी होती हैं, तो तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस पैदा होते हैं जो बीमारी का घर बन जाते हैं। इसलिए मांस, अंडा आदमी के लिए नहीं बना। जब आदमी के लिए नहीं बना तो देवी देवता के लिए कैसे हो सकता है, जो आदमी से श्रेष्ठ कहे जाते हैं। तो आप सात्विक भोजन कीजिए, नहीं तो शाकाहारी भोजन कीजिए, तभी आपको ईश्वर मिल सकता है, अल्लाह राम मिल सकता है। वरना फजूल की बातें हैं, झूठी बातें हैं। तो इंसान वही अच्छा होता है जो मालिक के राह पे चलता हुआ परवाह नहीं करता, जो जरा सी परेशानी को देख के इधर उधर दौड़ जाया करते हैं, वो मालिक उनसे खुश नहीं होते। बेपरवाह सच्चे दाता रहबर हर किसी के हर समय, हर पल, हर क्षण साथ होते हैं। इंसान से मोहब्बत करता है तो पता नहीं जिंदगी में कितनी बार बिछोड़े पड़ते हैं और कितनी बार मिलाप होता है। पर इंसान जब अपने गुरु सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से मोहब्बत करता है, बस एक बार मोहब्बत करने की देर है, बिछोड़े का खात्मा हो जाता है। दोनों जहान में सदगुरु साथ हो जाता है। ये अलग बात होती है कि इंसान की नजर में अगर कोई कमी हो तो बिछोड़ा रहता है, नजर अगर सही हो तो कभी बिछोड़ा नहीं आता। तो ऐसा सदगुरु मौला हमें मिला, शाह सतनाम शाह मस्तान, जिनकी मोहब्बत, जिनका प्यार जिस भी जीव ने पा लिया है वो हमेशा उनके साथ हैं, थे, रहेंगे। उनका रहमो करम मूसलाधार बरसता है। उनके वचन ज्यों के त्यों पूरे होते जा रहे हैं। उनके वचन पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा होगी। चर्चा शुरू हो गई, पूरी दुनिया में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का लोग गुणगान गाएंगे। वो दिन भी एक दिन जरूर आएगा। वो विधि क्या बनाते हैं, तरीका कौन सा बनाते हैं, ये उनकी मर्जी है। पर इंसान अगर सत्य करके मानता जाए तो यकीन मानो उसे वो मिलता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। क्यों किंतु परंतु में जो उलझ जाया करते हैं वो अपने सदगुरु से, अल्लाह राम से दूर हो जाते हैं। हीरे लाल जवाहरात अपनी पॉकेट में होते हुए भी वो कंगाल रहते हैं। जो दृढ़ यकीन कर लेते हैं उनके लिए कौड़ियां भी हीरे लाल जवाहरात बन जाया करती हैं। तो ये रूहानियत, ये सूफियत सौदा ही कुछ ऐसा है। ये दृढ़ यकीन का सौदा है। दृढ़ यकीन जिनको होता है वो इस फानी दुनिया में और लासानी दुनिया में अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार के काबिल बने रहते हैं। विचार आपके कैसे हैं उन चक्रों में मत पड़ो। दृढ़ यकीन रखते हो तो एक दिन विचार बदल जाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो बुरे विचार आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो नरकों की दलदल में गिरने से सदगुरु मौला आगे खड़े होकर खुद बचाएंगे। इसलिए अहम, अति जरूरी रूहानियत का यही एक तरीका है कि अपने हौसले बुलंद रखो, दृढ़ यकीन रखो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। आपको कोई गाली देता है, गलत बोलता है,
आप अगर सुमरण कर देते हो, यकीन मानो वो सारी गालियां उसी को लगेंगी, सारी बुराइयां वो अपने आप ले जाएगा, बल्कि आपकी बुराइयां भी उसके अंदर चली जाएंगी और आप पवित्र होकर मालिक के दर्श के काबिल बन जाएंगे। पर इस 5 तत्व के पुतले में इतनी सहन शक्ति होना बड़ा मुश्किल है। कोई आपको गाली देता है और आप सहन कर लें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सुमरण करते हो, सेवा करते हो, भक्ति करते हो, उसी से सहन शक्ति आती है। फिर चाहे कुछ भी कहे, आपके ऊपर असर लेश मात्र नहीं होता। तो सेवा और सुमरण के पक्के बन जाओ। जब जब इंसान सुमरण करता है, जब जब भक्ति इबादत करता है, तो उस पर असर लाजमी होता है। दृढ़ यकीन सतगुरु मौला जो करते हैं उन्हें कभी कोई कमी नहीं आती। साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, करवा रहे हैं, और वो ज्यों के त्यों आज पूरे हो रहे हैं। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, हम में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनके रहमो करम, उनके वचनों से सब कुछ है। हम अभी बाहर गए, यहां भी जाते थे, पूरी दुनिया के लोग मिले और लोग खड़े हो जाते थे, पूछते थे ये कौन है। बहुत लोग एक ही नाम से जानते थे, वो नाम परम पिता जी ने बोला था, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। किसी के समझ में ये चीज नहीं आई और इसका मतलब बन गया MS। और आज कोई हमें किसी एक नाम से नहीं बुलाता। जो सतगुरु मौला ने लोगों को होता है यार कब वचन पूरे होंगे, परम पिता ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, ये पता नहीं कब। अब तो मान गए, आपके सामने पूरे हो रहे हैं। हमारे साथ जो सज्जन से उनसे पूछ लेना, हम आपको अपनी बात सुनाते। हमारे कानों में पड़ता था, हम निकल जाते थे और वो एकदम ब्रेक लगते थे, घूमते थे और आवाज आती थी यार ये MS जी तो नहीं। तो वो अपना काम छोड़ के पीछे चल पड़ते थे और आगे आके मुंह देख के पूछते थे आप MS जी? मैंने कहा हाँ जी। तो मतलब एक देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग मिले और उनका सबका ये बात थी। तो साईं जी ने जो वचन किए थे कि पूरी दुनिया में लोग जानने लगेंगे, तो क्या ये सच नहीं? कब के वचन हुए? तब वो बागड़ी लोग कहा करते थे बाबा माने तो आदमी अटे को नहीं दिखे है, टीबड़ा ही टीबड़ा पड़े है। उनको कैसे यकीन आता होगा कि साईं मस्ताना जी कह रहे हैं पूरी दुनिया में लोग जानेंगे। फिर बोला कि पूरी दुनिया में नाम जपेंगे तभी एक झंडा होगा। झंडे का मतलब एक राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ईश्वर, उसका झंडा, किसी धर्म जात मजहब का नहीं। तो अब जानने वाली बात, वचन तो उनके पूरे हो गए, तो क्या आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे वो आपकी मर्जी। कि क्या उनका कोई वचन झूठा हो सकता है? नहीं होता, कभी नहीं। हम आपको दावे से छाती ठोक के कहने सच था, सच है, सच ही रहेंगे। और वो वहां इस तरह से पूरे होते देखे। परम पिता जी ने ये 90 में ही 91 की शुरुआत में वचन किए थे कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। और अब देख लीजिए वो चीज दुनिया के सामने है। वो लोग एक ही नाम से नहीं बुलाते। कोई नाम भी हमारा पूछता है तो हम अपना नाम भी MS जी ही बताते हैं। हम अपना नाम कोई और नहीं बताते, क्योंकि उनके समझ नहीं आती वो चीज़। और जब ये बताते तो झट से समझ आ जाती है। तो सदगुरु के खेल हैं, वो कैसे खेलता है, बड़ा जबरदस्त। साईं मस्ताना जी कहते बड़ा खिलाड़ी है वो अल्लाह, वो राम, वो गॉड, वो वाहिगुरु। तो किसी के समझ में नहीं आता है उसके खेल, लेकिन जब वो खेलता है तो फिर सारे समझ जाते हैं। जिनको समझाना चाहता है, जिनको पसंद भी नहीं आता, उनके द्वारा भी वो दूसरों तक पहचान अपनी बना लेता है। और उनको खुद ही पता नहीं चलता कि हम यार कर क्या रहे हैं। हम इनको नाम को रोक रहे हैं या नाम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। किसी की समझ नहीं आती उस खिलाड़ी के खेल। जबरदस्त है उसके खेल, जबरदस्त है वो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, सतगुरु मौला। तो आप खुद सोचिए, अपने आप को अभाग्यशाली क्यों कहते हो? अपने आप को निकम्मा क्यों कहते हो? अपने आप को घटिया क्यों कहते हो? अपने आप को
नाचीज क्यों कहते हो, अपने आप को लानत क्यों डालते हो। ठीक है, आपसे बुरे कर्म हुए हैं, तौबा कर लो। ऐसा सदगुरु मौला शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जो मस्ताना जी कहा करते थे जिसके लिए दुनिया सिमरण किया करती थी, वो सदगुरु मौला आपको मिला। सो और क्या चाहिए और क्या चाहते हैं आप। तो हमें नहीं लगता कि और कोई चाहत होगी इंसान की जिसको पूरा पीर फकीर मिल जाए, और वो हमें सबको मिला शाह सतनाम शाह मस्तान, क्योंकि वो ही हैं, हमेशा रहेंगे उनके वचन। तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए, अपने मन पे लांत जरूर डालिए, लेकिन सिर्फ लांतें डालते ना रह जाओ, बल्कि ये कहो कि मेरा सतगुरु मौला डाडा है, हे मन जालिम तुझे रगड़ के रख देंगे। इतना जोश पैदा करो, इतनी हिम्मत अपने अंदर बना के रखो, कभी मन के कहे चलना ही नहीं, और सिर्फ पीर फकीर जो कहे उसके अकॉर्डिंग चलो। हमें लगता नहीं कि आने वाले समय में आपको कोई कमी आएगी, कमी तो आज भी नहीं, पर आने वाला टाइम में पता नहीं आपको क्या मालिक बख्शेंगे, ये तो वो जाने, पर बख्शेंगे जरूर। जिनके दृढ़ यकीन, दृढ़ इरादे हैं, बुलंद हौसले हैं, वो झोलियां ऐसी भरेंगे जो शायद इतिहास में कभी किसी ने भरी नहीं होंगी। वो आनंद परमानंद की प्राप्ति करेंगे जो शायद पीर फकीरों के ही नसीब में हुआ करती है। सो ये तो समय की बात है और ये सच है, लेकिन बात आपके ऊपर आती है कि दृढ़ यकीन आपको बना के रखें, बना के रखना होगा, सुमन करना होगा, सेवा करनी होगी, और मन पे लानतें डालते रहना है। सिर्फ ये ना हो कि आप मन से लड़ते रहें, कि आपके अंदर बुरे विचार आ रहे हैं और आप टेंशन में आ गए, ओ हो ये तो हटते नहीं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। मन जालिम है, सुमन आप करते नहीं उतना, तो विचार तो देगा ही देगा, टेंशन मत लो। रोजाना 5, 10, 15 मिनट इसके लिए सिर्फ सिमरण कर लो। 5 मिनट इसलिए कि जो भी मन ने ख्याल दिए कि मालिक माफ कर देना, रोजाना 5 मिनट सिमरण किया और सारा पत्ता साफ। और क्या चाहिए, टेंशन किस बात की, कि विचार ही आए हैं, मैंने कौन सा विचारों पे अमल किया है। बस अमल मत कीजिएगा, वरना बैक गियर लग जाता है, बहुत पीछे चले जाते हैं आप, वो मत कीजिए। विचारों का कोई आपकी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे विचार साफ हो जाएंगे और आप मालिक के काबिल बने रहेंगे। हाँ, उसके अकॉर्डिंग चलना मत कभी भी। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। बस इसके कहे अनुसार चलना मत। तो बेपरवाह जी के गुणगान जितने हो सके आप गाते रहिए। लगे हैं इसी काम में, लगे नहीं कहेंगे, लगाया है उसने, चलाया है उसने और चला रहा है वो, चलाता है वो, चलाता रहेगा वो, मनवाता है वो, मनवाता रहेगा वो। बस आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। उंगली जिसने पकड़ा दी है वो छोड़ता नहीं, आप छोड़ना भी चाहोगे वो आपकी उंगली थाम लेगा। अजी वो तो आपको थाम लेगा, गिरने से बचा लेगा, फिसलने नहीं देगा, जिंदगी में दुख दर्द मिटा देगा। वो आपके दुख दर्द को अगर आप दृढ़ यकीन रखें, सुमरन करें, तो आपके दुख दर्द को ऐसे टीले के शिखर पे लिख देगा जो राम नाम की जरा सी हवा आने से सारे दुख दर्द उड़ जाएंगे। वो सुख आनंद परमानंद की प्राप्ति आपके दिलो दिमाग में इस तरह लिख देगा जिस तरह धरती पे कोई पहाड़ खड़ा हो जिसे तूफान भी नहीं हिला सकता। तो वो सुख शांति तो ऐसे देगा, परमानंद ऐसे, और आपके गम दुख दर्द को रेत के टीले के ऊपर लिख के पल में राम नाम की आंधी से उड़ा देगा। जरा सी हवा से उड़ जाएंगे। यानी जरा सी अगर दृढ़ यकीन भक्ति आपने कर ली तो पता ही नहीं चलेगा दुख आए और गए कब। कई आदमी सोचते हैं यार फला आदमी बड़ी सेवा करता है, फिर भी वो दुखी है, परेशान है, पक्का उसके कर्म रोग हैं और वो सुमरण नहीं कर पा रहा, भक्ति नहीं कर पा रहा। भक्ति सेवा से और दृढ़ यकीन तीनों मिल जाते हैं तो कर्म जल्दी करते हैं। तीनों में अगर मान लीजिए यकीन ही नहीं है तो भक्ति सेवा फिर किसकी कर रहे हो। पहला तो दृढ़ यकीन होना जरूरी, दूसरा सुमरण के पक्के होना जरूरी, तीसरा सेवा करना जरूरी। वचन तो अपने आप ही मानोगे जब तीनों वचनों को मान रहे हो। तो ये 3 चीजें आप करते जा रहे हो, वचनों पे रहते हो, तो नहीं पता चलता कि कब आए
भयानक कर्म और कब चले गए। कई बार कई सेवादार होते हैं जो दिखने में सेवादार लगते हैं पर वचनों के परखच्चे उड़ाते रहते हैं, वचनों में गलतियां करते रहते हैं। तो फिर जब उन पे एकदम कोई रोग आता है, एकदम कोई भयानक बीमारी या कोई दुख दर्द आता है, तब सुमन होता नहीं और वो कर्मों का एक बोझ उन पे ऐसा पड़ता है कि वो उठ ही नहीं पाते। तो ये वजह हो सकती है। अदरवाइज साईं मस्ताना शाह सतनाम दाता के चिताए हुए जीव दृढ़ यकीन रखें, वचनों पे पक्के, सेवा सुमन के पक्के बन के रहें। हो ही नहीं सकता कि उनका कोई बाढ़ भी बांका कर सके। काल महाकाल की भी ताकत नहीं कि उनका कोई जरा सी उनको कोई दुख दर्द दे सके। तो आप वचनों के पक्के बनिए, दृढ़ यकीन कीजिए। दृढ़ यकीन आदमी के फेस पे आ जाता है कि इसको कितना यकीन है। और फकीरों का काम ही लोगों को पढ़ना होता है। वो देखते रहते हैं कि हाँ भाई कितना दृढ़ यकीनी है, कितना ये सिर्फ जी हजूरिया हाजिरी लगाता है या सिर्फ भक्ति का दिखावा करता है, वो सब जानते हैं। अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला, इसलिए दृढ़ यकीन कीजिए। जरा सरा जी बात पे टेंशन मत लिया करो। किसी आदमी ने आपको कह दिया तो कोई बद्दुआ नहीं लगती आपको। अगर आप सुमन करते हैं, सेवा करते हैं, आप गिरी सोच के स्वामी मत बना करो। किसी आदमी ने कुछ बोल दिया उसको दिलो दिमाग में बिठाया मत करो। आदमी सिर्फ आदमी है, वो कुछ भी कह सकता है क्योंकि हर किसी के अंदर मन बैठा है। आप अपने पीरो मुर्शिदे कामिल की माना करो जो हमेशा एक ही बात कहता है, जो सतगुरु मौला ने फरमाई, इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो, मौत याद रखो मालिक से डरो। बस ये 4 लाइनों को याद रखिए, जिंदगी को इसके अनुसार चलाइए तो हो ही नहीं सकता आपको कभी टेंशन आए, हो ही नहीं सकता आपको कोई गम दबा दे, हो ही नहीं सकता कोई चिंता आप पे ऊपर छा जाए। आप दृढ़ यकीन करते जाइए, मालिक झोलियां भरते जाएंगे।